दोस्तों आपने भी ये सुना होगा कि 5G के आने से जीव जंतुओं पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कई लोगों के अनुसार इसके बस टेस्टिंग मात्र से कई सारे पक्षी विलुप्त के कगार पर आ गए हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सच है कि जितनी चिड़िया, कौआ, तितली ये सब पहले दिखते थे, अब उतने नहीं दिखते। ये सब देखकर हम सबको लगने लगता है कि ये वाकई सच बात है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 5G सच में इतना खतरनाक है। क्या ये सच में किसी भी पक्षी की प्रजाति को विलुप्त होने की परिस्थिति पर ला देगा। ऐसी कई सारी सच्चाई को आज हम जानने वाले हैं, तथा और साथ ही साथ कुछ फैक्ट जानने वाले हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों ये जानने से पहले चलते हैं थोड़ा पहले की दुनिया में। हर एक दशक में ये दुनिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नया रूप ले लेती है। 1980 में सबसे पहले 1G को लॉन्च किया गया था। इसके कारण ही यह संभव हो पाया कि कोई आदमी कहीं भी है, हम उससे बात कर सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 2G को लॉन्च किया गया। ये 1990 में आया, तो फिर इससे डिजिटल को एक नया रूप दे दिया गया। दोस्तों इसमें यह प्राइवेसी दी गई थी कि आपकी बातें कोई अन्य नहीं सुन पाएगा या फिर टेक्स्ट कोई और नहीं देख पाएगा। दोस्तों 1998 में 3G को लॉन्च किया गया। इसने डिजिटल युग को एक नई दिशा में ला दिया। यहां से पूरी दुनिया ही बदल गई। आज जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका पूरा श्रेय 3G को ही जाता है। दोस्तों अब 3G आया था तो पूरी दुनिया इसे अजूबे से कम नहीं मानती थी। लोगों की पूरी दिनचर्या बदल गई। यहां से हर किसी की जिंदगी बदल गई। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसी कई सारी चीजें आ गईं, जिससे लोगों को यकीन नहीं होता था कि हम घर बैठे किसी को देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। दोस्तों पहले किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हम घर बैठे पूरी दुनिया को देख पाएंगे। हम सब खुद जब बचपन में ABCD का रट्टा मार रहे थे तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी युग आएगा। दोस्तों उसके बाद 4G जब आया तो इसने तो जैसे पूरी दुनिया में ही धमाका मचा दिया। इसकी मदद से ही यह संभव हो पाया कि लोग मोबाइल पर वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। 4G ने जब अपनी रफ्तार पकड़ी तो इससे पूरी दुनिया में एक डिजिटल युग शुरू हो गया। एक समय ऐसा भी था जब अगर कोई वीडियो या फिल्म भी देखनी होती थी तो हमें दुकान के पास जाकर पैसे देकर रिचार्ज करवाना पड़ता था, लेकिन आज कोई भी फाइल सेकंड्स भर में डाउनलोड हो जाती है। ये 4G आने से काम बहुत आसान हुआ और बहुत कुछ फायदा भी हुआ। इतनी स्पीड आने की वजह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म लोगों के लिए उपयोगी हो गए। आज ऐसे कई लोग हैं जो YouTube, Facebook और Instagram के जरिए लाखों पैसे कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, इससे कई सारे कारोबार में इजाफा भी हुआ है। 2019 में 5G को लॉन्च किया गया। ये अभी ज्यादातर देशों में शुरू नहीं किया गया है। इसकी शुरुआत साउथ कोरिया से की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्पीड 4G से 100 गुना अधिक है। दोस्तों आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि जब 4G है तब इतनी टेक्नोलॉजी है, 5G आने के बाद ये दुनिया क्या होगी। दोस्तों आने वाले समय में हर वो चीज संभव हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आज कोई भी जानकारी हमसे बस एक सर्च की दूरी पर है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये जी का क्या मतलब होता है। कई लोग इसे गूगल भी बोलते हैं, लेकिन दोस्तों जी का मतलब जनरेशन होता है। आज वो समय आ गया है जहां आप कोई भी सवाल का जवाब बस एक सर्च में जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों गूगल वो भी जगह है जहां सबसे ज्यादा अफवाह भी हैं। दोस्तों जैसे ही कोरोना ने अपना प्रकोप बढ़ाया तो लोगों के बीच ये भी अफवाह आने लगी कि यह कोरोना भी 5G की वजह से ही हो रहा है। ये अफवाह इतनी तेजी से फैल गई कि कई लोगों को यह सच लगने लगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस नेटवर्क के पूरे सिस्टम के बारे में जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क मेनली 3 चीजों की मदद से काम करता है, जिसमें से पहला है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। दोस्तों इसी पार्ट की वजह से हमारा फोन कनेक्ट होता है। इसके लिए हर जगह नेटवर्क टावर लगाए जाते हैं। इसके बाद जो काम करता है वो है कोर नेटवर्क। दोस्तों इसी की वजह से हम किसी को टेक्स्ट या कॉल कर पाते हैं। और इसके बाद काम करता है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये एक्सेस नेटवर्क और कोर नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि इससे निकलने वाली रेडियो वेव हमारे लिए कितनी खतरनाक होती है।
ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं और ये फोटोन नाम के पार्टिकल से बनी होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी से कई गुना कम होती है। यही वजह है दोस्तों कि ये आसानी से कहीं भी जा सकती है। इसी वजह से हम जब एक कमरे में होते हैं तब भी ये आसानी से काम करता है। इसी की मदद से हम किसी से बात कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 5G आने की वजह से ज्यादा नेटवर्क टावर की जरूरत होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी उतनी ही बैंड विड्थ कम हो जाएगी। बैंड विड्थ का मतलब हुआ कि यह कितनी दूर तक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकता है। दोस्तों, इसका रेडिएशन कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें 6 गीगाहर्ट्ज की रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इतने गीगाहर्ट्ज का प्रयोग सैटेलाइट में भी हो रहा है। अब दोस्तों, इससे यह भी खतरा है कि जब 5G का प्रयोग ज्यादा होने लगेगा तो इसके कारण सैटेलाइट और नेटवर्क टावर में डिसेक्ट होने लगेगा। इसलिए ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि जब दोनों का रेडिएशन टकराएगा तो यह सारे जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित होगा। इसके साथ साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 5G के आने से मोबाइल का उपयोग और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और एक साथ इतने ज्यादा उपयोग होने के कारण इसके रेडिएशन से वातावरण को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि मोबाइल के अधिक उपयोग होने के कारण पक्षियों के इकोसिस्टम में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों, एक रिसर्च में गौरैया के अंडों को 5G के नेटवर्क टावर के पास रखा गया तो उसमें मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर काफी बदलाव देखा गया। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया कि नेटवर्क के इन रेडियो वेव का असर जब पक्षियों पर पड़ता है तो वो अपना रास्ता तक भूल जाते हैं और धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है जो आपने भी अनुभव किया होगा कि गौरैया जितना पहले दिखती थीं उतना अब नहीं दिखती हैं। इसके रेडिएशन का असर सिर्फ पक्षियों तक ही नहीं है, इसका शिकार मधुमक्खी से लेकर तितली तक हुई है। आपने खुद इस बात को महसूस किया होगा कि जितना तितली या मधुमक्खी पहले देखी जाती थी उतनी अब नहीं दिखती हैं। दोस्तों, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब मोबाइल का उपयोग इतना ज्यादा होने लगेगा तो पुराने वाले मोबाइल के ई वेस्ट से जानवरों को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि मोबाइल के इस कचरे को नष्ट होने में 50 से 60 हजार साल तक लग सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल के ई वेस्ट से भी काफी खतरनाक रेडिएशन निकलता है, जिसके कारण पशु पक्षियों पर इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। हालांकि इंसानों के ऊपर इस रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जब आप बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे तो हो सकता है कि आपके शरीर का तापमान बढ़ जाए और वहां के कुछ बॉडी सेल्स नष्ट हो जाए। इससे ज्यादा असर नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, अगर इनडायरेक्टली देखा जाए कि जब इसका असर पक्षी, जानवर और मधुमक्खी पर पड़ने लगेगा तो इंसानों की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि 5G के आने की वजह से आपको क्या सुविधा और क्या हानि होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।